80,000 तक का संभवित मुनाफा हो सके, ऐसा इंडोमिम का बहुत ही बेहतरीन आईपीओ आया है दोस्तों। आज के वीडियो में कंपनी के बिज़नेस के लेकर ग्रे मार्केट के प्रीमियम तक की बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफ़ेसर डॉक्टर भार्गव और शुरुआत करते हैं वीडियो की और ये है हमारा डिस्क्लेमर। तो कंपनी क्या करती है दोस्तों? तो कंपनी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग्स है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है 6.8% का हिस्सा पूरे वर्ल्ड के अंदर इस सिर्फ़ एक कंपनी के पास है। कंपनी के पास टोटल 9,000 से भी ज़्यादा प्रकार के मेडिकल, ऑटोमोटिव और डिफेंस के स्पेयर पार्ट बनाने की टेक्नोलॉजी है और मशीनरीज़ की है। सारी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ये मशीनरीज़ बना रही है और आधुनिक तकनीक के साथ ये मशीनरीज़ बना रही है दोस्तों। कहाँ पे इसकी प्रोडक्ट यूज़ होती है? तो एरोस्पेस के अंदर, डिफेंस, मेडिकल सेक्टर, ऑटोमोटिव, ऑटोमोबाइल मतलब टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कंज्यूमर सेक्टर्स के अंदर यूज़ होते हैं। मतलब आज तक के जो जितने भी हॉट टॉपिक एंड सेक्टर है, सारी जगह पे इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 55 प्लस देशों के अंदर कंपनी जो है सप्लाई कर रही है और 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। उसके अंदर इंडिया के अलावा यूएसए, यूके और मेक्सिको के अंदर है। और टोटल जो उसकी इनकम है, उसकी इनकम में से 77 परसेंट जो इनकम है ना, वो एक्सपोर्ट से आती है। मतलब जो यहाँ पे बिज़नेस है वो बहुत ही बढ़िया है और इसीलिए यहाँ पे ग्रे मार्केट के अंदर उसकी प्रीमियम भी बहुत हाई है और आईपीओ की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अब मुख्य बात उसकी डेट की करें दोस्तों, तो 23 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 27 को क्लोज़ होगा, 30 तारीख को लिस्टिंग होगा और प्राइस जो है अपर प्राइस बैंड ₹485 है। टोटल 3811 करोड़ का आईपीओ है, उनमें से 3321 करोड़ के जो पैसे हैं, वो कंपनी जो ऑफर फॉर सेल के अंदर है और 500 करोड़ का आईपीओ है वो फ्रेश इश्यू के अंदर कंपनीज़ ला रही है दोस्तों। बात करें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो 30 शेयरों का एक लॉट है। तो रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 14,550, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट के लिए ₹2,03,700 और बिग एचएनआई कैटेगरीज के अंदर 2070 शेयर के लिए ₹10,03,950 की जो है वो आपको रिक्वायरमेंट होगी। और उसकी ग्रे मार्केट की प्रीमियम है वो बहुत ही हाई है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 190 और 200 के बीच में ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है वो भी प्लस माइनस हो रहा है। इसकी वजह से यदि आपको स्मॉल कैटेगरी में प्रॉफिट आईपीओ लगता है तो आपको प्रॉफिट जो है 5,500 से लेकर 6,000 का प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। और बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको एक लॉट मिलता है तो आपको 80,000 से लेकर 85,000 तक का जो प्रॉफिट है वो हो सकता है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये जो प्रॉफिट है वो ग्रे मार्केट के प्रीमियम के ऊपर है और वो प्रीमियम जो है डेली बेसिस के ऊपर चेंजेस होता रहता है और उसका आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली एसबीआई के आईपीओ के अंदर रहा होगा दोस्तों। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, बैलेंस शीट तो बहुत ही बढ़िया बैलेंस शीट है दोस्तों। 2870 करोड़ के इनकम से अराउंड जो 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकम हो गई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 284 करोड़ से 534 करोड़ का जो यहाँ पे है मुनाफा हो गया है। और अभी कंपनी की नेटवर्थ जो है दोस्तों वो है 2820 करोड़ रुपीज़ है। आरओ इन आरओसी जो सबसे बेस्ट होता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, वो यहाँ पे है तकरीबन 19% के आसपास और आरओसी भी 20% के आसपास है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कंपनीज का है वो 11% और लास्ट क्वार्टर का जो एबिटा बाय एबिट है वो 851 करोड़ से, मतलब फंडामेंटल है वो काफ़ी इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। इसलिए सारे प्लस पॉइंट तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। बट नेगेटिव पॉइंट की हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहली बात है कि मेटल एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर कंपनीज का जो है वो रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे कोई प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आता है तो कंपनीज की जो यहाँ पे कॉस्ट है उसके ऊपर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा आएगी। कंपनी ने यहाँ पे 45 के पी रेशियो के ऊपर जो है आईपीओ लेके आया है और कंपनी ने यहाँ पे महंगा आईपीओ यहाँ पे साबित होता है। बट कंपनी का बिजनेस भी इतना बढ़िया है तो ये आईपीओ के अंदर जो पी है वो थोड़ा जस्टिफाई हो सकता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि 77% जो इनकम है ना वो एक्सपोर्ट से आती है और अभी जो युद्ध का माहौल है तो उसकी वजह से कोई कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट रुक जाता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी की जो इनकम है ना वो डाउन हो जाएगी। मार्केट में वोलेटिलिटी है और लिस्टिंग रिस्क ऑलरेडी है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो कभी भी प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि अभी मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन के अंदर चल रहा है दोस्तों। तो फाइनल रिव्यू क्या बन रहा है दोस्तों? बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट के साथ, 2-3 नेगेटिव पॉइंट के साथ यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म्स के लिए आईपीओ थोड़ा है मुझे अच्छा लग रहा है। बट अगेन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर भार्गव और मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही और वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।